सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,400 रुपये। कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी फिलहाल 18,000 रुपये मासिक है। इस सैलरी पर कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता भी मिल रहा है। कर्मचारियों के वेतन 8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट आ रहा है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 7वें वेतन आयोग की तरह ही 8वें आयोग में भी उनकी सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। आइए नीचे जानते हैं पूरी डिटेल्स। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आकलन किया जाता है। सातवां वेतन आयोग को 10 साल पूरे होने वाले हैं। सातवां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से सीधे 18,000 चली गई थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। ऐसा होगा तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,400 रुपये के लगभग पहुंच जाएगी। पेंशन में भी होगा बम्पर इजाफा। 8वां वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर सीधे 25,740 रुपये तक पहुंच जाएगी। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर कुछ ऊपर नीचे रहता है तो सैलरी और पेंशन दोनों पर असर पड़ेगा। कर्मचारियों की पेंशन में यूपीएस से भी इजाफा। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है, तो दूसरी तरफ सैलरी में इजाफे को लेकर सरकार की ओर से यूपीएस का ऐलान किया जा चुका है। यूपीएस पेंशन स्कीम के माध्यम से भी कर्मचारियों पेंशन में भविष्य में बम्पर इजाफा होगा। कब होगी 8वां वेतन आयोग की घोषणा? 8वां वेतन आयोग का कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। इसकी लागू किए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि 1 फरवरी 2025 को बजट के दौरान सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी घोषणा कर दे। कब होगी 8वें वेतन आयोग की घोषणा? तो 8वें वेतन आयोग का कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। इसकी लागू किए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि 1 फरवरी 2025 को बजट के दौरान सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी घोषणा कर दे। कब होगा 8वां वेतन आयोग लागू? तो वही 7वां वेतन आयोग 2014 में घोषित किए जाने के उपरांत 2016 में लागू हो गया था। इसको 2026 में 10 साल हो जाएंगे। इस इतिहास में आमतौर पर हर 10 साल के अंतराल में नया वेतन आयोग लागू होता है, तो इसी प्रकार 2026 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपीएस पेंशन स्कीम जल्द होगी लागू। कर्मचारी लंबे समय से एनपीएस की बजाय ओपीएस की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए थोड़े समय पहले यूपीएस की घोषणा की थी। अब कर्मचारियों की के लिए ये नई पेंशन स्कीम आई है। इसको जल्द ही 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में लाया जाएगा। इस मेथड से मिलेगी पेंशन। यूपीएस पेंशन स्कीम के जरिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद रिटायरमेंट के पहले 12 महीने की बेसब्री बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही कम से कम 10 साल की नौकरी के 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी भी कर्मचारियों को दी गई है। क्या है यूपीएस? यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह एक नई स्कीम है जिसके तहत ही अब सरकारी कर्मियों को पेंशन मिलेगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम 25 साल तक की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट लेने पर रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने में मिल रही बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा। इस औसत मासिक सैलरी का 50% हिस्सा कर्मचारी को पेंशन के तौर पर मिलेगा। यूपीएस पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करनी होगी। 10 साल की नौकरी के बाद 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी है। वहीं इसमें परिवार को भी कर्मचारी की मौत के बाद उनकी पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। यूपीएस में कर्मचारियों को ग्रेजुएटी के साथ एक मुश्त रुपया भी दिया जाएगा। पेंशन में महंगाई के हिसाब से भत्ता भी बढ़ेगा। इसमें सरकारी कर्मचारी को रुपए के अंशदान की आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से कर्मचारी की बेसिक तनख्वाह का 18.5% इस पेंशन में वहन किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी ये लाभ मिलेंगे। सेवानिवृत्ति पर हर माह मंथली सैलरी का 10वां हिस्सा जुड़ेगा जो रिटायरमेंट के समय पर मिलेगा। वहीं कर्मचारियों के पास 2 तरह की पेंशन के विकल्प होंगे, एक एनपीएस और दूसरा यूपीएस। इनमें से एक स्कीम को कर्मचारी चुन सकता है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाए और इस प्रकार से नई नई खबरें आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।